एतमाद हमें दे दीजिए और जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर कंटिन्यूटी दे दीजिए। यही ताजिर बढ़कर आपको ना सिर्फ इकॉनमी में बल्कि हर लिहाज से जो अपनी दुकान मैनेज कर सकता है वो इंशाअल्लाह इस मुल्क को मैनेज करने में पीछे नहीं हटेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फसीउल्लाह ख़ान है। मैं इस्लामाबाद में एक ताजिर हूँ और जिना सुपर मार्केट का सूबे वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर। भाई देखें, पहली चीज़ कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जिसको आप इनफॉर्मल इकॉनमी कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक छोटा रेडी वाहन से लेकर एक दुकानदार बल्कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर भी डॉक्यूमेंटेड ही है। टैक्स नेट के अंदर सब शामिल। इवन मैं समझता हूँ कि जो सिविलियन या जो नौकरी पेशा लोग हैं वो भी टैक्स नेट में शामिल हैं। अब आप बात करते हैं कि वो अपनी इनकम को डिक्लेयर करें और उस इनकम के ऊपर वो ये बताएं कि ये हमारा कितना हम टैक्स दे रहे हैं। उसके लिए एक जो ताजिर है या फिर जो एक कारोबार कर रहा है उसको हमें कॉन्फिडेंस देना होगा कि जब भी आप कारोबार करेंगे तो एक तो उस कारोबार के ऊपर जो रेगुलेशंस हैं वो आसान होंगी। नंबर 2, आपको कारोबार चलाने के अंदर हम सहूलत देंगे। नंबर 3, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके साथ लिंक है उस कारोबार में, उनको कुछ ना कुछ फ्रेंच बेनिफिट्स दिए जाएँ। देखिए, नौकरी के लोग इसलिए करते हैं कि उनको एक तो सिक्योरिटी होती है, नंबर 2 उनको कुछ फ्रेंच बेनिफिट्स मिल जाते हैं मेडिकल की सूरत में, ट्रांसपोर्टेशन की सूरत में और आखिर में पेंशन की सूरत। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के लेवल पर ऐसे इदारे मौजूद हैं जो आपको सोशल सिक्योरिटी भी देते हैं, मेडिकल भी देते हैं और आफ्टर रिटायरमेंट पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको उन्हीं के पैसों से, इंश्योरेंस के हवाले से आपको पेंशन प्लान भी दिया जाता है। लेकिन हमारे इदारे बजाय इसके कि इन सहूलियात को हमारे ताजरों को बताएं, वो एक हाइप कहने, एक फियर कहने, वो उनके जहन में क्रिएट करते हैं। अगर किसी इदारे के पास 5 से ज़्यादा मुलाजिम मौजूद है तो उनको EBI के साथ रजिस्टर होना चाहिए। हम भी कहते हैं रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन वो बेनिफिट फिर हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए। फिर हमारे पास जो कारोबार है वो अभी तक ट्रेडिशनल तरीक़ों पर चल रहा है। मैं ये कंफर्टेबल होता हूँ अपने साथ अपने उन मुलाजमिन को रख के जो किसी न किसी रेफरेंस से आए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मेरे अपने ख़ानदान के बंदे आए, फिर उसके बाद किसी रेफरेंस से लोग आए। ये हर कारोबार की एक नेचर होती है। तो उन लोगों के साथ अगर आपका कोई प्रॉपर फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं मौजूद तो भी वो आपके साथ एक एसोसिएटेड है। मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं उनको एम्प्लॉयमेंट दूँ या ना दूँ। तो अब इसको फॉर्मल सिस्टम में कहा जाता है कि आप इनके एग्रीमेंट शो करें, जो इनफॉर्मल इकॉनमी में हम लोग उनको शो नहीं करते, जो उनका राइट बनता है। क्यों कि मेरी फैमिली वैसे भी मेरी जिम्मेदारी है। तीसरे स्टेप के ऊपर मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे इन तमाम के तमाम रेगुलेशंस के बाद एक ताजिर को ये सहूलियात मिलनी चाहिए, कुछ इज़्ज़त मिलनी चाहिए, कुछ प्रिविलेज मिलनी चाहिए। जो मैंने बात की आपसे कि इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आप जाएँ और आप अनस्किल्ड हैं तो अभी वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। वो आपको इस बेस पे एम्प्लॉयमेंट देंगे कि हम इस बच्चे को समझाएंगे, सिखाएंगे, स्किल्स देंगे और अब नहीं तो साल बाद ये जाके हमारे कारोबार के लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर्मल इकॉनमी में आप जिस बंदे को भी हायर करेंगे, आप सबसे पहले उसका CV मांगेंगे, उसके 3 से 4 इंटरव्यूज़ करेंगे, वो लेंथी प्रोसेस है। तो इस लिहाज से भाई इनफॉर्मल इकॉनमी हर इकॉनमी का बड़ा की पार्ट होता है। इसको बिल्कुल गलत कहना नाजायज़ है। हाँ, इसको सपोर्ट करके आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्फिडेंस दे के कि आपको फ्रेंच बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको मार्केट में इज़्ज़त मिलेगी, आप अकाउंट आराम से खोल सकेंगे, आप अपनी ट्रांजैक्शन आसानी कर सकेंगे। इनफॉर्मल इकॉनमी अपनी ट्रांजैक्शन करती है इजी पैसा या जायज़ कैश के थ्रू या हवालों पे बात चलती है। जो फॉर्मल इकॉनमी है वो बाकायदा बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अगर आप यही कॉन्फिडेंस उस छोटे से रेडीवान को दे देंगे तो वो भी अपना अकाउंट खुलवा सकेगा, वो भी अपने यूटिलिटीज़ के मीटर्स इंस्टॉल करवा सकेगा। लेकिन सारी बात है एतमाद की। एतमाद हमें दे दीजिए और जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर कंटिन्यूटी दे दीजिए। यही ताजिर बढ़कर आपको ना सिर्फ इकॉनमी में बल्कि हर लिहाज से जो अपनी दुकान मैनेज कर सकता है वो इंशाल्लाह इस मुल्क को मैनेज करने में पीछे नहीं हटेगा। देखिए, मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे जो भी हुक्मरान आते हैं या फिर जो पॉलिसी मेकर्स आते हैं वो बजाय इसके कि मज़ीद लोगों को इंगेज करें, जो लोग ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं उन्हीं पर वज़न डाला जाता है। एक और सीधा सा इन्होंने जो यूटिलिटीज़ हमारी हैं उसको उन्होंने मीटर गिने हुए, उसके ऊपर आपकी यूटिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, यूनिट्स बढ़ जाते हैं, आपके गैस का बिल बढ़ जाएगा, बिजली का बिल बढ़ जाएगा, आपके मोबाइल के ऊपर चार्जेस बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे मशवरा इनको ये है कि ये अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करके, डरा के नहीं, फैसिलिटेट करके लेकर आए। लोग खुशी से आएंगे,
ابھی جو مجبوراً ہم ٹیکس دیتے ہیں پھر ہم جان بوجھ کے دیں گے، خوشی سے دیں گے، لیکن وہ ناجائز نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی کہ بہت سارے ٹیکس امینڈمنٹس ہوتی ہوئی، وہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ نے ٹیکس کا ایک سسٹم بنا دیا، اس کے بعد جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ناجائز ہے تو وہ جب اپنے گریونسز ان تک پہنچاتے ہیں تب ان کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ بات لاجیکل، تو پھر اس کے لیے اس پالیسی کو ریوائز کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ آفر کرتے ہیں کہ اسی چیز کو پہلے کر لیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن سے آپ نے ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنا ہے ان کو آپ پہلے مشاورت میں لے لیں تاکہ آپ کو یہ بار بار ان کو ریورسل نہ کرنا پڑے۔ ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً 4 ہفتوں کا ٹائم ہے، آپ آئیے بات کیجئے۔ جیولر سیکٹر ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، ٹریڈنگ سیکٹر ہے، ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے، آپ جو بھی ٹیکس امپوز کرنا چاہ رہے ہیں ان کے نمائندوں سے بات کیجئے کہ ہم اس طریقے سے چاہ رہے ہیں، ہمیں اتنا ریونیو چاہیے، وہ آپ کو خود وے آؤٹ بتائیں گے جو کنسسٹنٹ بھی ہوگا، چلنے والا بھی ہوگا اور آپ کو ریزسٹنس بھی نہیں آئے گی اور لوگ دل سے پھر آپ کے ساتھ چلیں۔